दोस्तों आजकल एक मूवी चर्चा का विषय बनी हुई है और ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है, ना तो ये हॉलीवुड मूवी है। ये मूवी है एक ऐसे देश की जहां आजकल गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी है ईरान की और इस मूवी का नाम है स्क्रीन ऑफ द आंट्स। इसके जो डायरेक्टर हैं मोहसिन, वो भी आजकल चर्चा के विषय बने हुए हैं। इसके डायरेक्टर ने जब इस मूवी को शूट किया था तो उन्होंने बहुत खुल के इस पे बात किया था कि उन्होंने इस तरह के स्क्रिप्ट को क्यों अपने मूवी में इस्तेमाल किया। हालांकि स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में ज़्यादा बातचीत करना तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। बात करें मूवी की तो मूवी जो है वो ये दिखाती है कि ईरान के कुछ युवा जो हैं वो सत्य की खोज में भारत आते हैं। भारत में कई शहरों का भ्रमण करते करते वो जो युवा है वो काशी पहुंचते हैं, बनारस आते हैं और बनारस आके उन्हें जीवन के बारे में, सत्य के बारे में पता चलता है कि सत्य क्या है, जीवन क्या है, आध्यात्म क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्हें समझ में आती हैं और पूरी दुनिया में वो मूव कर लेते हैं। लेकिन अंततः उन्हें जो संतुष्टि है, उन्हें अपने प्रश्नों का जो उत्तर है वो भारत के काशी नगरी में मिलता है, वाराणसी में मिलता है। इसके माध्यम से एक कनेक्शन भी दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत का कनेक्शन ईरान से है और होना भी चाहिए। कारण क्या है कि आजकल जो आप ईरान के झंडे पे सूर्य देख रहे हैं, वो जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं आर्यन्स का प्रतीक है। वही आर्यन जो कहा जाता है कि भारत में हिंदुओं के पूर्वज थे और ये भी माना जाता है कि वही आर्यंस की एक समूह ने जब भारत को छोड़ा तो वो अपने साथ साथ उस प्रतीक चिन्ह को भी लेकर चले गए थे, ईरान लेकर चले गए थे और आगे चल के वहाँ पे उन्होंने धर्म की स्थापना की। तो कहने को तो अगर देखा जाए तो एट ए क्विक ग्लांस ये लगता भी है कि उनका कोई भारत से कनेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब हम भारत में के इतिहास के बारे में बात करते हैं और जम्बू द्वीप की बात करते हैं, तो अगर आप जम्बू द्वीप के नक्शे को देखें तो जम्बू द्वीप का जो नक्शा है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उसमें ईरान से आगे के भी देश शामिल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम भारतीयों को ये पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी, तो आगे चल के और भी कई चीज़ें जो हैं वो परत खुलते ही चली जाएगी। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ही मैंने सुना था कि इराक के पास एक जगह है जहाँ के कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि उनके जो पूर्वज थे वो भगवान कार्तिकेय की पूजा किया करते थे और वो चाहते हैं कि उनके उस पूरे क्षेत्र को, उस प्रांत को एक नया नाम मिले और वो जो नाम हो वो हो भगवान कार्तिकेय के नाम पे कार्तिकेय स्थान। और वो जो इलाका है वो पूरा इराक का है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम उन सारी परतों को हटाते चले जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती भी चली जा रही हैं कि जो भारत है ये अपने आप में एक बहुत विशाल देश हुआ करता था किसी ज़माने में। लेकिन समय के साथ साथ ये टूटता चला गया, बिखरता चला गया और आज जो हम भारत देखते हैं ये जम्बू द्वीप का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो हमारे आपके आंखों के सामने नक्शे के रूप में दिखता है। तो कुल मिला के यही बात समझ में आती है कि आज नहीं तो कल बहुत कुछ हमें पता चलने वाला है और देखते देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। बट ये एक चौंकाने वाली खबर है कि ईरान के लोग भी, हालांकि इसके साथ साथ वहाँ की जो न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर हैं उन्होंने भी इस बात का दावा किया है कि ईरान के जो पूर्वज हैं, जो ईरान में रहने वाले लोग हैं, इनके जो पूर्वज हैं उनका भारत से कनेक्शन रहा है और कहीं ना कहीं वो आर्यंस थे या आर्यंस के ही एक समूह था जो ईरान में आके बस गया। तो ये सारी बातें हैं जो आजकल मीडिया में चल रही हैं और
इसमें और भी सच्चाई और भी जानकारी हम लोग को आगे चल के ज़रूर मिलेगी। वैसे आपकी इस पे क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।